पप्पू यादव क्यों चाहता है कि राहुल गांधी और नीतीश कुमार साथ में आए और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री ना बन पाए? दरअसल दोनों यादव कम्युनिटी से हैं और आप विधानसभा चुनाव को छोड़ दीजिए, आप पहले लोकसभा के ऊपर नजर डालिए। जब लोकसभा का चुनाव 2024 में हुआ तब पप्पू यादव ने अपनी पार्टी को विलय करके कांग्रेस के अंदर शामिल करा लिया और कांग्रेस पार्टी से पूर्णिया से चुनाव लड़ने का उन्होंने ऐलान कर दिया। और फिर यहीं पर उन्होंने बस नहीं किया बल्कि लालू यादव के घर जाकर पप्पू यादव ने अपने घुटने टेक दिए और कहा कि मुझे पूर्णिया छोड़ दीजिए, मैं वहीं से चुनाव लड़ूंगा। लेकिन लालू यादव और तेजस्वी यादव, इन दोनों की दाल गली नहीं। इन दोनों ने सोचा कि अगर पप्पू यादव को छोड़ दिया जाए तो वो जीत जाएंगे और तेजस्वी यादव के पत्ता साफ होता चला जाएगा, जिसकी वजह से उन्होंने आरजेडी से अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया और आरजेडी से एक महिला को महिला कैंडिडेट्स को वहां से उतार दिया। अब सवाल यह है कि वहां से उतारने के बाद पप्पू यादव गिड़गिड़ाते रहे, चिल्लाते रहे, बोलते रहे, लेकिन उनकी बातें नहीं सुनी गई। इवन ये कि उन्होंने रो रो कर मीडिया के सामने उन्होंने अपने हाल सुनाया, लेकिन उन्हें नहीं सुनी गई। आखिरकार पप्पू यादव ने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने का ऐलान किया, निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया और अपने शक्ति प्रदर्शन करके पूरी पूर्णिया की जनता को दिखा दिया कि हमारी ताकत है, आप हमें वोट दीजिए, मैं चुनाव जीत जाऊंगा। और फिर हुआ भी यूं कि पूर्णिया की जनता ने पप्पू यादव की तरफ झुके और उनको वोट दिया और आज वो सांसद के रूप में पूर्णिया में अपना खिदमत अंजाम दे रहे हैं। लेकिन अब आते हैं विधानसभा चुनाव की तरफ। विधानसभा चुनाव में पप्पू यादव की जो पकड़ है वो कोसी क्षेत्र में और सीमांचल में है और सीमांचल एरिया को आप अच्छी तरह से जानते हैं। पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, इनमें पप्पू यादव की एक अच्छी खासी पकड़ है और इसी पकड़ के चलते वो इस बात को जानते हैं कि हमारी नस, जिस तरह से पप्पू यादव की नस आरजेडी लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने दबाने की कोशिश की, अब हम इनको नहीं छोड़ेंगे। अब हम अपने रंग दिखाएंगे और एक बदले के भाव में अब हमेशा पप्पू यादव नीतीश कुमार के पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में और आरजेडी के विपक्ष में बयान देते रहते और कभी भी वह आरजेडी का पक्ष होता हुआ नहीं देखना चाहते। इसीलिए वो कभी कहते हैं कि कांग्रेस को अकेले चुनाव मैदान में आना चाहिए, कभी कहते हैं कि मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी का होना चाहिए, कभी कहते हैं कि महागठबंधन में 100 सीटें होनी चाहिए, कभी ये कहते हैं कि सीमांचल की जो 24 सीटें हैं विधानसभा की, वो 24 सीटें कांग्रेस को ऊपर छोड़ दीजिए, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। इन सारे मुद्दों को लेकर के आक्रमण रहते हैं पप्पू यादव और पप्पू यादव को इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए तो पप्पू यादव की रणनीति स्वाहा हो जाएगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आप याद कीजिए 1997 और 1996 के बीच, 1996 और 1997 के बीच आप उस इतिहास को याद कीजिए। मुलायम यादव जो अखिलेश यादव के फादर है, उन्हें प्रधानमंत्री बनने के लिए चारों तरफ से न्योता मिला, सब तरफ से सपोर्ट मिला, लेकिन सपोर्ट किसने नहीं किया? इसी बिहार से। और इसी बिहार में कौन है? यही लालू यादव, यही तेजस्वी यादव के बेटे। यानी आरजेडी उस वक्त भी यादव कम्युनिटी को समर्थन नहीं किया, जिसकी वजह से मुलायम सिंह भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। अब वही चीज अब बिहार में भी इतिहास को पलट करके देखिए, जब लालू यादव की रणनीति बढ़ी तो उन्होंने सबसे पहले पूरी बिहार से जितने भी यादव कम्युनिटी से थे, जितने भी यादव की रणनीति करने वाले थे, उन्हें सबको स्वाहा कर दिया गया। अब वही रणनीति पप्पू यादव के साथ अपनाना चाहते हैं, लेकिन पप्पू यादव 6 बार के सांसद हैं, वो आरजेडी के नस नस से वाकिफ है, आरजेडी के गले को अच्छी तरह से जानते हैं, उनकी जो असल लफ्ज है उसको पकड़ चुके हैं, जिसकी वजह से वो इस बार नहीं चाहते हैं
कि गठबंधन में भी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री आरजेडी के कद बड़ा हो। अगर उनके कद बड़ा होता है तो समझिए कि पप्पू यादव के लिए एक नई चुनौती बनकर के खड़ी हो जाएंगी और कांग्रेस पार्टी को और ज्यादा कमजोर करने की कोशिश करेगी। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी जिस तरह से एक मजबूत पार्टियों के तरह उभरने की बिहार में कोशिश कर रही है, इसी मजबूती के साथ इस बार चाह रहे कि राहुल गांधी और नीतीश कुमार फिर साथ में आए। यह अलग बात है कि नीतीश कुमार साथ में नहीं आएंगे या आ भी सकते हैं, क्योंकि पलटू चाचा ही कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन सच यह है कि उनके साथ में आने से पप्पू यादव के कद बड़ा होगा। लेकिन तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो इसको पहले निपटने की तेजस्वी यादव को पहली जिम्मेदारी होंगी, ऐसा माना जा रहा है। इसलिए पप्पू यादव कभी नहीं चाहते हैं कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक साथ में बैठ करके चुनाव लड़े और चुनाव लड़ते हुए मुख्यमंत्री पद तेजस्वी यादव को मिले।